अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको जो मैं शेयर किया यहाँ पे? जी सर, आ रही है नजर। ओके ओके। Yes, dear students, today I will start the next topic, that is the third topic, having title integration of trigonometric functions. इसके पहले हम दो चैप्टर के ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और सेकंड जो चैप्टर था, जो सेकंड टॉपिक था, वो है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन. Today I will discuss the third one, having title integration of trigonometric functions. Actually 12th क्लास में हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी कर चुके हैं, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ integration of sin x, integration of cos x, integration of tan x, integration of cot x. Also we have studied integration of inverse of inverse trigonometric functions, integration of sin inverse of x, integration of cos inverse of x. But in this topic we will study the integration of trigonometric functions which is in the power. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स रेस टू 5 है तो उसका इंटीग्रेशन कैसा निकालेंगे. साइन एक्स रेस टू 6 अगर है, साइन एक्स रेस टू 7 है, साइन एक्स रेस टू 10 अगर है, यानी साइन एक्स जो है पावर में है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसा निकालेंगे, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं. इन जनरल साइन एक्स रेस टू एन मे बी एनी इंटीजर, मे बी ऑड, मे बी इवन, कुछ भी हो सकता है. इवन हो सकता, एन ऑड हो सकता, तो उसका इंटीग्रेशन कैसा निकालेंगे, वो सबसे ये इसमें दो ही आर्टिकल की स्टडी करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेस टू एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर है ना, जरूरी है. पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे आप? जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है. When n is positive integer, may be odd or even, then function sin x raised to n may be integrated with the help of reduction formula. अगर sin x raised to n फॉर्म में अगर है फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसका इंटीग्रेशन जो निकालेंगे तो हम इसका जनरली वहां पर रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. लेकिन खास तौर पर अगर इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऑड अगर है जैसे 1 3 5 7, तो उस टाइम में जनरली वो जो फंक्शन का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे. वो स्टैंडर्ड, वो सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड होगा, वो होगा cos x इज इक्वल टू t. ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम उस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे जहां पर की पावर जो है ऑड अगर है, जैसा अगेन की कीमत 1 है, 3 है, 5 है, मींस इफ n इज an odd integer, the function can be easily integrated by means of the standard substitution cos x is equal to t. अगर even अगर है तो डायरेक्ट हम वहां पर जो है रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, so that the reduction formula may be employed when n is an even. अगर even है तब definitely we will use the reduction formula. और रिडक्शन फार्मूला क्या है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Let us see the reduction formula first. देखिए, this is the first one. क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर sin x रेज टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव के लिए नहीं, sin x रेज टू n यहाँ पर जो है पॉजिटिव है. अब रिडक्शन फार्मूला तैयार करने से पहले उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. लेट अस कंसीडर लेट i इज इक्वल टू दिस sin x रेज टू n dx. अब देखो sin x रेज टू n को हम ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट sin x रेज टू n इज इक्वल टू sin x इनटू sin x रेज टू n माइनस 1. एंड sin x रेज टू 5 अगर होता तो sin x लिखते, इधर sin x रेज टू 4 लिखते, दोनों मिला के sin x टू 5 होगा. जैसा यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा. मैं इसको जैसा यहाँ पे एक ही फंक्शन है, उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में तैयार किया, u इंटू वी फॉर्म में ला लिया. अब u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे रिडक्शन फार्मूले फर्स्ट टॉपिक में देखे हुए हमने कि वहां पर भी रिडक्शन फार्मूले तैयार करने के लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किए थे. इंटीग्रेशन पार्ट्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. ओके, अब देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
I is equal to this one means sin x raised to n into dx is equal to फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर करेंगे एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड इसको सेकंड कंसीडर करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, sin x का डेरिवेटिव cos है लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट। अभी इसको फर्स्ट कंसीडर, इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव होगा n minus 1 into sin x raised to that is n minus 2 into x into again derivative of sin x is cos x, again integration of the second that is integration of sin x is cos x। ओके, इन्हें बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो फार्मूला मालूम होना जरूरी है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड इंटू अगेन into dx। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, माइनस cos x यहाँ पे लिखा मैं पहले, इसको ये जो है एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ का ये दिस माइनस एंड दिस माइनस इट बिकम्स प्लस, n minus 1 कांस्टेंट रहने की वजह से इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ दिस sin x raised to n minus 2 into this cos x and this cos x is become cos square x। ओके, यहाँ ये स्टेप में मैंने u इंटू यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किया, ये स्टेप में मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया। ओके, नाउ दिस टर्म एज इट इज, this term as it is, this term as it is, now replace this cos square is equal to 1 minus sin square x, क्योंकि आपको मालूम है sin square x plus cos square x is always equal to 1, trigonometric identity है वो, sin square x plus cos square x is equal to 1, therefore we can write this cos square is equal to here 1 minus sin square x। next one again, let us see this one again, this term as it is, this term as it is, now this multiplication, this sin x, देखिए ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को हम sin x raised to n minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे into 1, ये आ जाएगी टर्म, दिस into दिस माइनस हो जाएंगी, फिर n minus 1 कॉमन है दोनों के लिए, फिर ये टर्म्स, ये देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे मीन sin x raised to n minus 2 into sin square, this 2 and this 2 get cancel, sin x raised to n बचेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को i से डिनोट किया हुआ, इसलिए i लिखा मैंने यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज, नाउ इसको दिस इज नथिंग बट i है ना, sin x raised to n जो है ये फिर से i होगा। अब ये टर्म्स को हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, तो दिस माइनस बिकम प्लस i प्लस n minus 1 into i, दिस टर्म एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज अगेन, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन एंड दिस वन। Now you simplify this, n into I n I minus 1 into I minus I और ये प्लस I ये कैंसिल हो गए। ओके, सिर्फ n I बचेगा, तो बाकी राइट में जो दो टर्म है वो एज इट इज बचेगा। अपना मकसद है I की वैल्यू फाइंड आउट करना, जब I बिकम्स n को हम इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड होगा, therefore I is equal to I का मतलब होता है हम रिप्रेजेंट किए I को कैसे, sin x raised to n into dx को रिप्रेजेंट किए I से, so it is first term as it is divided by this n, सेकंड टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय n। तो ये जो तैयार हो रहा फार्मूला उसको रिडक्शन फार्मूला बोलेंगे आप, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। कई के लिए है, इट इज द sin x raised to n into dx। अब n की कौन सी भी वैल्यू अगर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ये रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर sin x raised to n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर यही sin x के बदले अगर cos x अगर है, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर इज अगेन just like the previous one। See here, obtain reduction formula for cos x raised to n where n is a positive integer।
फिर से let us denote this by I is equal to cos x raised to n into dx। फिर ये cos x raised to n को हमने इस तरह लिखा, इसको स्प्लिट किए cos x into cos x raised to n minus 1 into dx। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे एक फंक्शन था उसको हम दो में तब्दील किया, यहाँ पे फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट और इसको सेकंड बोलेंगे हम। Now apply the integration by parts means integration of product of two function। फर्स्ट फंक्शन ये इसको कंसीडर करना है, आई विल मार्क इट, ये फर्स्ट है। नाउ दिस इज द सेकंड। यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई इज इक्वल टू दिस, आई इज नथिंग बट दिस वन। इसका मतलब ये है फर्स्ट फंक्शन दिस वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा n-1 cos x raised to n-2। आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन x raised to n अगर है तो उसका डेरिवेटिव कैसा लेते हैं हम, n into x raised to n-1। यहाँ पे n-1 है इसलिए n-1, इसमें से एक कम करें तो n-2 होगा। फिर ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फिर cos x का डेरिवेटिव लेना है दैट इज माइनस sin x। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x। So this is the here we apply integration by parts in this step। Now this the second step is only part of simplification। आपका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको एज इट इज लिख दिया। देखो sin x को थोड़ा पहले लिखा मैंने, ये टर्म्स को यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो गया दिस वन। ये cos x raised to n-2 यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिए। ओके, इंटीग्रेशन की बात हो गई, आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है तो ऑब्टेन द रिडक्शन फार्मूला। फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस वन एज इट इज, दिस वन एज इट इज। अब इसको चेंज किया मैंने, sin square x, अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हो, sin square x plus cos square x is equal to 1, therefore sin square x is equal to 1 minus cos square x। okay, now let us see the next one। दिस वन देखिए, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ तक आ गए क्या। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। नाउ मल्टीप्लाई दिस n-1 into cos x raised to n-2 n-2x into 1। ओके, दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मिलेगी। सेम टर्म को हम मल्टीप्लाई करना इससे, तो क्या होगा, ये n-2 है, यहाँ पर 2 है, 2 गेट कैंसल, सिर्फ cos x raised to n बचेगा। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट i, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में रिप्रेजेंट किए i से। नाउ ये नेगेटिव साइन यहाँ पर नेगेटिव है, उसको ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्रांसफर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इट बिकम्स प्लस, therefore i plus n-1 into i is equal to the first term as it is, this second term as it is। ये जो टर्म्स को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किए। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा n into i, n i यहाँ पर लिख दिए। फिर ये माइनस आई होगा, माइनस आई प्लस आई के साथ कैंसिल होगा। ओके, सिर्फ n i बचेगा यहाँ पर। नाउ उसके बाद के टर्म एज इट इज रहेंगे, दिस वन, ये टर्म एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज। हमारा मकसद है i की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ देयरफॉर i becomes, you transfer this i to right hand side, i is nothing but cos x, integration of cos x raised to n into dx। अब ये टर्म्स को n से डिवाइड कर लो, ये मिलेगी। सेकंड टर्म को फिर से n से डिवाइड कर लो, कांस्टेंट टर्म रहने की वजह से इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख चुका हूँ। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन फार्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर cos x raised to n। okay, so in this way we have discussed here integration or reduction formula for sin x raised to n where n is a positive integer, also in reduction formula for cos x raised to n where n is a positive integer। फिर से एक बार देखिए रिडक्शन फार्मूला कैसा प्रूव हुआ है। जस्ट आई विल रिपीट हियर दिस वन, सेकंड डिस्कस करूंगा। रिडक्शन फार्मूला फॉर cos x raised to n where n is a पॉजिटिव इंटीजर। इसको पहले हमने रिडक्शन फार्मूला तैयार करने के लिए मैंने i से डिनोट किया हुआ, लेट i is equal to the integration of
cos x रेज टू n इंटू डी एक्स। उसके बाद इसको स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, इसको एक के बदले दो लिया। ओके, cos x रेज टू n को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x इंटू cos x रेज टू n माइनस वन इंटू एक्स इन cos x रेज टू n माइनस वन एक्स डी एक्स। देखिए साइन cos x रेज टू 4 अगर होता तो मैं इसको लिखा होता cos x cos क्यूब x। cos x रेज टू 5 अगर होता तो cos x रेज टू 4। इसी तरह यहाँ पे n है तो cos x लिख के यहाँ पर लिखा हूँ cos x रेज टू n माइनस वन। उसके बाद उसको हम कंसिडर करेंगे कि दिस वन इज द फर्स्ट, इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि u इंटू वी फॉर्म में ला लिया मैंने। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना। वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन वहां पर है उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज दैट रूल? दैट रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स अगर है तो फर्स्ट फंक्शन यानी u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड मींस v इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस u डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड मींस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx इंटू अगेन dx। सिमिलरली यार I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस n माइनस वन इंटू cos x रेज टू n माइनस वन 2 into x minus again the integration of the first, that is integration of cos x is minus sin x, no, derivative of cos x is minus sin x and integration of this cos x is sin x here। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने की बाद की स्टेप। ना उसके बाद वाली स्टेप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना। ओके, नाउ इट इज द नाउ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। नाउ सी यार ये sin x को यहीं लिखा, ये यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस और यहाँ का ये माइनस प्रोडक्ट में प्लस होगा, n माइनस वन कॉन्स्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x रेज टू n माइनस टू एक्स, फिर उसके बाद ये sin x और यहाँ का sin x मिला के sin स्क्वायर x। ओके, ये स्टेप। नाउ उसके बाद की पार्ट सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किए, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज। Now sin x स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया 1 minus cos square x। It is the trigonometric identity. Sin x square x is equal to 1 minus cos square x. Then फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप मिल गई, दिस वन, ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, ये टर्म मिलेगी, उसके बाद ये टर्म मिलेगी आपको। नाउ ये नेगेटिव जो साइन है उसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में, पॉजिटिव हो जाएंगे i प्लस दिस वन। ओके, देन here after simplification यहाँ पर n i रहेगा, i कैंसिल होगा, definitely you will get this one I is equal to integration of cos x raised to n dx is equal to sin x into cos x raised to n minus 1x divided by n plus n minus 1 divided by n into cos x raised to n minus 2 into x into dx. This is the required reduction formula for cos x raised to n into dx where n is a positive integer। अब n की वैल्यू कौन सी करेंगे, लेकिन जनरली मैं स्टार्ट में हमने डिस्कस करते हुए ये कहा था आपको कि n की वैल्यू अगर इवन है तो रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल किए करना अच्छा रहेगा, और उसके लिए उसके बाद अगर ऑड अगर है तो वहां पर रिडक्शन फार्मूले के बदले अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो बेटर होगा। अदरवाइज ये मेथड से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फॉर बेटर सिंप्लीफिकेशन, फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे सहूलत के लिए अगर ऑड वहाँ पर n है तो जनरली वहाँ पर रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, शुरू में हम ऐसी एक्सरसाइज ले लेंगे जहाँ पर n के पावर जो इवन है, इवन का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 6 8, अगर ऐसा है तो वहां पर तो जनरली हमें इसके पहले डिस्कस किए हुए हैं कि रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो हम नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज व्हेन n इज इवन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x into d। देखिए 2 जो है वो इवन है, इवन है इसका मतलब हम यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट दिस रिडक्शन फार्मूला, आप लेकिन आपको ये रिडक्शन फार्मूला जहन में रखना जरूरी है, उसके बगैर हम ये एग्जांपल को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, इजीली।
नाउ वी नो दैट दिस रिडक्शन, वी नो दैट ऑलरेडी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें मालूम है, इसलिए आपको वो मालूम रहना जरूरी है। This is reduction formula sin x raised to n dx is equal to minus cos x into sin x raised to n minus 1 upon n plus n minus 1 upon n integration of sin x raised to n minus 2 into dx। ये फार्मूला आपको मालूम है, हमें फाइंड आउट करना है sin x raised to 2। अगर इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो आपको इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपको n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। Let us put n is equal to 2 in the next step। देखिए n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे in the given form, this reduction formula, just see here, देखिए ये तो रिडक्शन फार्मूला है अपना। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दे रहे, लेफ्ट में रख दिए। नाउ इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर into dx is equal to minus sin as it is, minus sin as it is, cos x as it is, cos x, n minus 2 sin x raised to n minus 2, n की वैल्यू 2 रखना है, 2 minus 1 यानी 1 हो जाएगा, sin x होगा सिर्फ, डिवाइडेड बाय n डिवाइड बाय 2 प्लस प्लस एज इट इज n minus 1 यानी 2 minus 1 1 डिवाइड बाय n इट इज 2। आप देखिए यहाँ पे राइट में ये इसमें इंटीग्रल साइन में देखिए, इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू n minus 2 है, n की वैल्यू 2 रखने के बाद 2 minus 2 0 होगा, यानी sin x रेज टू 0, कौन सी भी वैल्यू की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कौन सी भी अगर यहाँ पर टर्म है और उसके ऊपर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, दिस वन। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो आपको मालूम रहना जरूरी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। ओके, हल हो चुका है बस। We have solved the given example. Now it is the only you take the 1/2 common, ये टर्म बचेगी x और यहाँ पर माइनस cos x साइन। बोलने का मतलब if you want to find sin x raised to 2 into dx, you must have to know the reduction formula sin x raised to n into dx। ये रिडक्शन फार्मूला पहले लिखना है, जो भी वैल्यू आपको मालूम, जैसे n sin x raised to यहाँ पे 2 की वैल्यू नाम मालूम करना था, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे n is equal to 2, you will get definitely this result is easy। okay, let us see the next example। इवन पावर है, ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं मैंने, ले रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए सेकंड एग्जांपल में sin x रेज टू 4 यानी 4 भी इवन है। ओके, दिस वन evaluate sin x raised to 4 into dx, 4 is even। Again you write down the reduction formula sin x raised to n into dx। अगर ये cos रहा तो cos का फॉर्मूला इस्तेमाल किए होते हैं हम, यहाँ पे sin x raised to 4 है इसलिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किए हुए रिडक्शन फॉर्मूला for sin x raised to n into dx where n is a positive integer। This one, this is the formula, minus cos x into sin x raised to n minus 1 into x upon n plus n minus 1 upon n integration of sin x raised to n minus 2x into dx। Now you just compare these two one, आपको वैल्यू मालूम करना है इसकी sin x raised to 4, पर यहाँ पर ये फार्मूला sin x raised to n के लिए, ये मालूम करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे n is equal to 4 in the equation number 1। ठीक है, 4 रख दो यहाँ पे, लेफ्ट में रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to 4 into dx होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस cos x as it is, sin x raised to n minus 1 यानी 4 minus 1 is 3 डिवाइड बाय n is 4 प्लस 4 minus 1 is 3 डिवाइड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to n minus 2 यानी 4 या 4 minus 2। ये तो एग्जांपल, अगर प्रीवियस इसको देखेंगे तो प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। इंटीग्रेट फिर से, अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये अभी ये जो है जस्ट इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ पर बाकी है। कौन सा पार्ट बाकी है, ये हमने इस्तेमाल तो किया यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला, लेकिन अभी इसका बाकी है। अब फिर से हम रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बोलने का मतलब पुट n इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू 2 into dx फाइंड आउट करने के लिए फिर रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहां पर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। Put n is equal to 2 in equation number 1, definitely we will get this one, sin x square into dx is equal to minus cos x sin x upon 2 plus 1/2 into integration of 1 into dx। क्योंकि 2 रखने के बाद ये होगा 2 minus 2 0 sin x raised to 0 1 होगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन। आप देखिए राइट में कहीं पे भी आप इंटीग्रेशन बाकी नहीं है,
लेकिन ये जो वैल्यू आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ये जो आई वी वैल्यू है यूजिंग 2 and 3, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 2 बोलने का मतलब, टू और 3 का इस्तेमाल करेंगे हम। जस्ट वेट, यस, सी हियर पुट, यानी जो ये रिजल्ट मिला था आपको, इक्वेशन नंबर 3 था, यूजिंग 2 and 3, ओके। अब ये 2 की वैल्यू 3 में रखने के बाद, 3 की वैल्यू 2 में रखने के बाद लेफ्ट में तो आ जाएगा sin x to 4 into dx। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए 3/4 इंटू ये वैल्यू थी, तो 3/4 इंटू दिस वैल्यू, 3/4 एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर इंटू dx, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो इक्वेशन नंबर 3 मिला हो, ये वैल्यू यहाँ पर रखी है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 3/8, 4 2 8 इंटू दिस x, ये प्लस इंटू दिस माइनस, माइनस 3/8 cos x into sin x। So in this way we have solved this example, integration of cos sin x raised to 4, cos x raised to 4 भी अगर होता तो यही मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल किए होते। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to 6 into dx। फिर से 6 ये इवन है, इवन है इसका मतलब यहाँ पे फिर से हमें आपको यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। वी नो दैट sin x raised to n into dx is equal to this one, ये आपको फार्मूला, यानी माइनस cos x sin x raised to n minus 1 upon n प्लस n minus 1 divided by n इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to n minus 2 x into dx। ये बार बार आप थोड़ा सा लिखते रहिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि हाउ टू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to n into dx is equal to this, ओके। कैसा बार बार अगर लिखेंगे तो आपको जहन में रहेगा, बगैर इसके आप कौन सा भी एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। तो देयरफॉर in order to find sin x raised to 6 into dx, put n is equal to 6, n की वैल्यू 6 रखना है आपको इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड बिकम sin x raised to 6 into dx is equal to this left hand side as it is, sin x raised to n minus 1 is 5 होगा, 6 as it is, ये n minus 1 is 5/6, फिर ये that is 6 minus 2 is 4, okay? अब देखिए जब रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने और n इज इक्वल 6 सब्स्टिट्यूट किए तो ये रिजल्ट मिला इक्वेशन नंबर 2, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी राइट में देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स आपको मालूम करना जरूरी है। फिर यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, यानी n की वैल्यू 4 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो sin x raised to 4 की वैल्यू मिलेगी और वो ये होगी, है ना, समझ में, दिस वन यू विल गेट दिस, यानी साइन देखिए 4 रखने के बाद 4 minus 2 2 आ गए। अभी इनकम्प्लीट है, पहले 6 रखे थे, अब तो आपको ये रिजल्ट मिला था, 4 रख दिए तो ये मिल गया। अब यहाँ पर फिर ये फाइंड आउट करना है ना, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 आप 2 रख देंगे, now put the value n is equal to 2 in equation number 1, left में this one you will get after simplification, यहाँ पे 2 minus 2 0, sin x raised to 0 1 होगा, ये टर्म मिलेगी। हमने ऑलरेडी फर्स्ट एग्जांपल में इसकी स्टडी की है, डिस्कस की हुई है। ये जो भी आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको रिजल्ट मिलेगी, जो भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। अब ये वैल्यू sin स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x into dx है, वो हम यहाँ पर रख देंगे। ये जो आज इसकी वैल्यू मिलेगी आपको sin x raised to 4, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो आपको डेफिनेटली जो रिक्वायर रिजल्ट है, यानी जो चाहिए हमें sin x raised to 6 into dx वो मिलेगा, ओके। Put 1 by 1,
ओके यूजिंग 3 and 4, तो आपको जब 2 की sin x raised to 2 की वैल्यू रख देंगे sin x raised to 4 मिलेगा, डेफिनेटली विल गेट दिस वन, ये स्टेप मिलेगी। sin x raised to 4 into dx is equal to the first term 3/4, यहाँ पर ये जो वैल्यू सब किए देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये sin स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ, उससे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये आपको इक्वेशन मिलेगा 5। यानी बोलने का मतलब वी हैव गॉट इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू 4 into dx। अब ये वैल्यू जो आई उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, और sin x रेज टू 4 into इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू 4 into dx, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, यानी यूजिंग 2 and this 5, तो डेफिनेटली वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू 6 into dx। देखिए यहाँ ये टर्म 5/6 तक कॉमन है, ये जो ब्रैकेट में जो लिखा हूँ ये टर्म है, इक्वेशन नंबर 5 है। ये देखिए माइनस cos x sin x रेज़ टू 3/4 प्लस 3/8x माइनस 3/8 cos x into sin x। सी ओनली आप ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, -5 होगा, 6 4 जा 24, फर्स्ट टर्म एज इट इज, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ये टर्म मिलेगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ये टर्म मिलेगी, 5 3 जा 15, 8 6 जा 3 2 जा 6 होगा, 2 2 8 2 जा 16, this one minus 3 2 जा 6 यानी 5/16 minus 5/16 cos x into dx। So in this way we have got this required result, that is integration of sin x raised to 6 into dx। अभी ये जो पूरे एग्जांपल्स थे मैंने n की वैल्यू अगर इवन अगर है तो उसको हम वो उस टाइप के एग्जांपल का डिस्कशन किया हुआ है। अगर n की कीमत ऑड अगर है तो हम पहले डिस्कस किया था, इफ n इज ऑड देन यू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटर देन द रिडक्शन फार्मूला। थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर बेटर है कि वो भी इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर सिंप्लीफिकेशन फॉर आवर कन्वीनियंस we use the substitution method if n is a odd number or odd integer, when n is exercise related with when n is a odd integer। Let us discuss example number 1, evaluate integration of sin x raised to 3 into dx। n की वैल्यू 3 है, 3 ऑड नंबर है, जिसको 2 से तकसीम नहीं होते ऐसे नंबर ऑड को बोलते हैं, दैट इज 3 1 3 5 7 इन दिस वे। ओके sin x रेज टू 3 को हम पहले हम u into v के फॉर्म में लिखेंगे, sin x sin स्क्वायर x। ओके दोनों का मतलब ये, तो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, sin x रेज टू 3 होगा, नो डाउट। उसके बाद sin x एज इट इज, sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 minus cos स्क्वायर x into dx। अब यहाँ पर हमने u into फार्मूला अप्लाई नहीं करने के बदले मैंने उसको क्या किया, देखो यहाँ पर ये जब स्टेप आ जाएगी तो उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या किया हमने, sin x रेज टू 3 को लिखिए sin x into sin स्क्वायर x। ओके उसके बाद हम sin स्क्वायर x की कीमत लिख दिए 1 minus cos स्क्वायर x। अब ये स्टेप के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, हर टाइम ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा, पुट cos x is equal to t, वेरी टू ले लेंगे, दैट इज माइनस sin x into dx into dt होगा, इसका मतलब sin x into dx is equal to minus dt लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना होगा when n is a odd integer, लेकिन ये दो स्टेप पहले करना होगा आपको, sin x रेज टू 3 को लिखना होगा sin x into sin स्क्वायर x, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिखने sin स्क्वायर को तब्दील करेंगे इन टर्म्स ऑफ cos यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 minus cos स्क्वायर x होगा। Now definitely by using this standard substitution means cos x is equal to t, we will get sin x into dx is equal to minus dt, put this value in this equation। okay क्या होगा देखिए, लेफ्ट एज इट इज रख दो, नो प्रॉब्लम, राइट में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके देखिए इस sin x और ये dx मिला के होगा माइनस dt। ओके इस माइनस साइन इसलिए मैंने बाहर लिखा है यहाँ पे, sin x और ये dx मिला के ये होगा माइनस dt। ओके see here माइनस dt माइनस यहाँ पर लिखा और ये dt यहाँ पर,
उसके बाद 1 एज इट इज 1 है टी cos x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे टी है ना, ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल चुका है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 यानी माइनस टी होगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन है ना, क्या होगा x रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n कैसे निकालते हैं हम, क्या फार्मूला उसका x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। so here integration of t square becomes t raised to 3 divided by 3, okay, -1 integration of -1 is minus t minus minus plus integration of this t square is t cube by 3। लेकिन फाइनली आपको रिजल्ट तो x में लाना है, ये इन टर्म्स ऑफ t मिला हुआ है, लेकिन t के बारे में हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, cos x का मतलब होता है t, अब लास्ट में वैल्यू रख दो माइनस टी यानी माइनस cos x एंड फाइनली cos x raised to 3 by 3। This is our required result, okay? जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला हुआ है। फिर से एक बार देखिए एग्जांपल कैसे सॉल्व किया हूँ। ये एग्जांपल कब, जब n की वैल्यू जो है ऑड है तब हम सॉल्व कर। देखिए यहाँ पे जो sin x रेज टू 3 है, 3 ऑड है, पहले उसको लिखें sin x रेज टू 3 इंटू dx को लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन स्क्वायर x। उसके बाद ये sin x एज इट इज sin x स्क्वायर जो है sin स्क्वायर x, उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x। उसके बाद ये स्टेप के बाद हमको सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है, वो सब्स्टिट्यूशन हमेशा के लिए याद रखना है, cos x की कीमत t तब्दील कर रहे हैं हम वेरिएबल यानी x को हम t में तब्दील कर रहे हैं, cos x इज इक्वल टू t। आप देखिए इसका मतलब sin x इंटू डी एक्स होगा माइनस डी। देखिए राइट में t वाले टर्म मिलेगा, लेफ्ट में फंक्शन ऑफ x रहेगा। देखिए व्हेन यू पुट देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू 3 into dx becomes इंटीग्रेशन ऑफ देखिए sin x एज इट इज 1 माइनस cos एज इट इज सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ किया हुआ है, माइनस देखिए sin x इंटू डी एक्स की कीमत माइनस डी टी आ गई है, ये माइनस साइन यहाँ पर लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी। इस -1 का इंटीग्रेशन होता है माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब बाय 3। फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x, ये सब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल किए तो यहाँ पर रख देना है, माइनस टी होगा माइनस cos x प्लस t की वैल्यू है cos x यानी cos क्यूब x अपॉन। So dear students, today I have discussed here the reduction formula for sin x raised to n, integration of sin x raised to n and integration of cos x raised to n into dx. So in this lecture we have discussed the third chapter having title integration of trigonometric function। ऐसी trigonometric function है जो कि जिसका पावर n है, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to। in this topic very first I have discussed how to find the reduction formula for sin x raised to n into dx where n is a positive integer। n की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम जनरली इसकी रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने आज हाउ डिस्कस किया रिडक्शन फार्मूला फॉर sin x रेज टू n इंटू dx, और वो हमें ये मिला था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू n इंटू dx इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू sin x रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू n माइनस 2x इंटू sin x रेज टू n माइनस 2 इंटू dx। ये रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमने कई का इस्तेमाल किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यानी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसका इस्तेमाल करके हमने रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन किया। सेम प्रोसीजर हमने रिडक्शन फार्मूले इस्तेमाल किया, सेम मेथड जो है हमने ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x रेज टू n इंटू dx का रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए किया हुआ है। सेम प्रोसीजर है जैसा फर्स्ट में sin x रेज टू n इंटू dx के लिए, वही प्रोसीजर हम cos x रेज टू n इंटू dx के लिए की थी, और हमें जो लास्ट में जो रिडक्शन फार्मूला जो मिला था वो फार्मूला जो हो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x रेज टू n इंटू dx इज इक्वल टू sin x इंटू cos x रेज टू n माइनस 1x sin x cos x रेज टू n माइनस 1x अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ
cos x raised to n minus 2 into dx। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की स्टडी किए, यानी n की वैल्यू अगर इवन है तो रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल किए, और n की वैल्यू ऑड है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किए। ओके, so in this way today I will discuss this reduction formula. Now if you have any query, if you have any doubts regarding this lecture, you can ask, otherwise I will stop. In the next lecture I will continue this topic. Yes, any problem there, students? No, sir. Okay, now I will stop here. All examples. Okay.